हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री के 20 MCQs को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस दे रखे गए हैं। पदानुक्रम के तहत राजाओं में संप्रेषित दैवीय प्रकाश के विचार को स्वीकृति दी गई। सुलह एक कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना गया। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि मुगल राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मुगल शासन के संबंध में ये तीनों कथन बिल्कुल राइट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी अबुल फजल जो थे वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और जो अन्य 9 रत्नों में लोग थे वे कौन कौन से थे? तो बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला द प्याजा। ये सभी अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के संलग्न क्षेत्र में किस सूफी संत का मकबरा निर्मित कराया था? ऑप्शंस हैं बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर द्वारा बनवाया गया, और किसके निकट है? तो जामा मस्जिद के निकट है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण कराया। कब कराया? तो गुजरात विजय के पश्चात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? ऑप्शंस हैं खराज, खुम्स, उश्र, मुक्तई। हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से कर भूमि पर करों के रूप में लिए जाते थे। तो इसमें जो खराज दे रखा गया है यह भी भूमि कर था, उश्र ये भी भूमि कर था, और मुक्तई ये भी भूमि कर था। जबकि जो खुम्स था वह युद्ध की लूट में 1/5 भाग जो राज्य द्वारा लिया जाता था वह कहलाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं अकबर ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी तथा धर्म परिवर्तित लोगों को पुनः अपना पुराना धर्म स्वीकार करने की सुविधा दी। तो बिल्कुल ये कथन एकदम राइट है, अकबर द्वारा यह काम किया गया। दूसरा दे रखा गया है, अकबर ने हिंदुओं के अनेक तौर तरीकों जैसे तिलक और चंदन लगाना शुरू किया, साथ ही हिंदू त्योहारों होली, दीपावली, दशहरा आदि को मनाने लगा। ये भी राइट हो जाएगा। अकबर ने हिंदुओं को मंदिर बनवाने की अनुमति दी, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये सभी कथन राइट हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत भी किया। कब किया? तो 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया, और 1564 में जो ब्राह्मणों से जजिया कर लिया जाता था उसे भी समाप्त किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना मतलब सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहाशिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। आगे दे रखा गया है, भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया। तो हमें बताना है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह कथन असत्य है, क्योंकि शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण नहीं कराया, बल्कि सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। सासाराम किस राज्य में पड़ता है? तो यह बिहार में है। अब यहाँ बात हुई शेर शाह की। तो शेर शाह किस वंश से संबंधित था? तो शेर शाह सूरी वंश से संबंधित था। सूरी वंश का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1540 से 1553, 1542 1553 तक सूरी वंश का काल रहा, और शेर शाह द्वारा किला एक कोहिना मस्जिद का निर्माण कराया गया था, और शेर शाह द्वारा ही ग्रांड ट्रैक रोड का निर्माण कराया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह एक प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो इसमें बताना है, जो हेमू था जिसके साथ अकबर का युद्ध हुआ था, पानीपत के द्वितीय युद्ध के रूप में जो जाना जाता है, 1556 में हुआ, तो वह विक्रमादित्य की उसने उपाधि कब धारण की हेमू ने? ऑप्शंस दे रखे हैं, आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, अकबर को हराने के उपलक्ष्य में, उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। जो हेमू था उसने पानीपत का द्वितीय युद्ध, हेमू तथा अकबर के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें कि अकबर की विजय हुई और हेमू की पराजय हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? ऑप्शंस हैं, उसने दोआब क्षेत्र का राजस्व कर बढ़ा दिया, उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए, उसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से दौलताबाद किया, उसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांस्य तथा तांबे के सिक्के चलवाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो कार्य नहीं किया गया वह है, उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए। ऐसा कोई कार्य मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं किया गया। अन्य जो दे रखे गए हैं वो सभी कार्य मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए।
अब मोहम्मद बिन तुगलक की यहाँ बात हुई है, तो तुगलक वंश का काल कब से कब तक था? तो 1320 से 1414 तक दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का काल रहा। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, बाबर ने खानवा के युद्ध में विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की, बाबरनामा नामक पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी गई, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कथन राइट हैं कि बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की और उसने बाबरनामा लिखी। बाबरनामा कौन किस नाम से जाना जाता है? तो बाबरनामा को तुर्की में तुजुक ए बाबरी नाम से जाना जाता है। यह बुक बाबर ने स्वयं लिखी और इसे बाबर की आत्मकथा कहा जाता है। और यह किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबर की यहाँ बात हो रही है, तो बाबर किस वंश का संस्थापक था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो शाहजहां द्वारा जो युद्ध लड़े गए उसमें क्रम था, सबसे पहले धर्मत का युद्ध, फिर बहादुरपुर का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, फिर खजुआ का युद्ध, फिर देवराय का युद्ध। ये सभी युद्ध शाहजहां द्वारा लड़े गए। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। ऑप्शन है, अभिजात वर्ग को दिए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां शहजादा खुर्रम को निम्न में से किस कारण से शाहजहां की उपाधि मिली? ऑप्शंस दे रखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में अहमदनगर की विजय के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतीक मुद्रा को प्रचलन में लाने का प्रयोग सफल नहीं हो सका? विदेशी व्यापारियों द्वारा प्रतीक सिक्कों का बहिष्कार, प्रतीक सिक्के ढालने हेतु तांबे की कमी, जाली सिक्के की वृहद पैमाने पर ढलाई, प्रतीक मुद्रा की निकृष्ट गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाली सिक्कों की वृहद पैमाने पर ढलाई। जाली सिक्के का मतलब है कि नकली सिक्के। क्या हुआ कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की मुद्रा चलाई, तब काफ़ी सारे जो नकली सिक्के थे उनकी ढलाई प्रारंभ हो गई, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक की यह जो व्यवस्था थी वह सफल नहीं हो सकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईने अकबरी मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में लिखी गई अकबरनामा में तीसरी पुस्तक है। तो बिल्कुल ये राइट है। अबुल फजल अकबरनामा की पहली 2 पुस्तकों के लेखक थे, जबकि अकबर तीसरी पुस्तक के लेखक हैं। तो ये रॉन्ग है। जो अकबरनामा है वह अबुल फजल द्वारा लिखी गई है और यह अकबरनामा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, जिसमें कि जो तीसरा पार्ट है उसे आईने अकबरी कहा जाता है। अब आईने अकबरी में क्या लिखा गया है? तो आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, सेना, राजस्व और भारतीय परंपरा का विस्तृत वर्णन किया गया है। थर्ड ऑप्शन दे रखा गया है, अकबरनामा और बाबरनामा सचित्र मुगल आधिकारिक रिपोर्टों के सर्वाधिक ज्ञात विवरण हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अकबरनामा को तो आधिकारिक रिपोर्टों के सर्वाधिक ज्ञात विवरण के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन जो बाबरनामा है वह बाबर द्वारा स्वयं लिखी गई है। ये बाबर की आत्मकथा है, इसे तुर्की में तुजुक ए बाबरी कहते हैं। तो ये तो नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति सूफी परंपरा में आविर्भूत कवि संतों का सही अनुक्रम है? बाशवन्ना, अप्पार, मीराबाई, लालदेह। तो ये सभी ऑप्शंस दे रखे गए हैं, हमें इसमें कवि संतों का सही अनुक्रम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अप्पार, बाशवन्ना, लालदेह, फिर मीराबाई। तो ये भक्ति परंपरा के कवि संतों का सही अनुक्रम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा गया है जहांदार शाह के शासनकाल का शीघ्र ही 1713 में समापन हो गया। दूसरा कथन दे रखा गया है, उसे उसके भतीजे फर्रुखशियर ने आगरा में हराया। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेनिया परंपरा क्या है? ऑप्शंस दे रखे गए हैं, औपनिवेशिक सेना में निकली संगीत परंपरा, केशव चंद्र सेन द्वारा लिखित नृत्य नाटिका, पूर्वी यूपी की एक वस्त्र परंपरा, अकबर के दरबार के प्रख्यात संगीतज्ञ तानसेन के नाम से जानी जाने वाली संगीत परंपरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के दरबार के प्रख्यात संगीतज्ञ तानसेन के नाम से जानी जाने वाली संगीत परंपरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेरात के अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दिल्ली तथा दौलताबाद का भ्रमण किया। तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
इब्न बतूता दिल्ली तथा दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेखा उपलब्ध कराता है, ये राइट है। फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार मुगल भारत में भूमि कोई निजी संपत्ति नहीं थी, तो ये भी राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? तालीकोटा 1565 में, पानीपत 1661 में, तालीकोटा 1665 में ईस्वी में, रायचूर 1510 में। तो इसमें ये तालीकोटा 1565 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? ऑप्शन है हकीम अफजल खान, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, डॉर्ट बारबोशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांसवा बर्नियर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मजारों पर जियारत के नाम से जानी जाने वाली तीर्थ यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये कथन बिल्कुल राइट है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, ये भी कथन राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। तो ये थे हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने। और आज से हमारे मेडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट सीरीज़ में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे और उनकी भी सीरीज़ इसी प्रकार चलेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।